अरे आइए, वेलकम वेलकम, प्लीज आइए। आज आप सबकी किस्मत खुलने वाली है इन बंद दरवाजों के। अरे ये वही है वो शेख जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। आप ऐसे अचानक इस सौदे का हिस्सा नहीं बन सकते और ऐसे ही किसी लड़की को नहीं ले जाते। सबसे पहले ये सारे शेख बोली लगाए। अगर इनमें से कोई बाहर निकला या कोई लड़की बच गई तब आपको बोली लगाने का मौका। सीरियल मेरा बलम थानेदार में आया शॉकन ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां बुलबुल का किडनैप हो गया है और वो संपूर्णा की चंगुल में फंस गई है। आप लोग पहले सेटल हो जाएंगे, फिर सौदा शुरू करते। आज आप सबकी किस्मत खुलने वाली है इन बंद दरवाजों के पीछे। वहीं संपूर्णा शेख लोगों के साथ सौदा कर रही है। इसी दौरान वीर और उनके पापा भी बुलबुल की तलाश में अपना भेष बदलकर शेख के अंदाज में वहां पहुंचते हैं। जैसे ही वीर और उनके पापा संपूर्णा के पास पहुंचते हैं, संपूर्णा सवाल करती है, आप लोग कौन हैं? तभी कहानी में ट्विस्ट आता है जब रतन वहां पहुंच जाता है और संपूर्णा से उनकी पहचान बताता है। आप अजय, अस्सलाम वालेकुम। अरे ये वही है वो शेख जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। पहले तो संपूर्णा थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन रतन की बातों में आकर कहती है कि ठीक है, इनकी भी एंट्री लड़कियों की बोली में हो सकती है। ठीक है, आ जाइए, लेकिन एक शर्त। सबसे पहले ये सारे शेख बोली लगाए। अगर इनमें से कोई बाहर निकला या कोई लड़की बच गई तब आपको बोली लगाने का मौका। ठीक है? पर पहले जो शेख आए हैं वही बोली लगाएंगे और अगर कुछ बचता है तो फिर बाकी को मौका मिलेगा। इस तरह वीर और उनके पिता की संपूर्णा के गुप्त ठिकाने में एंट्री हो जाती है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तुम सारा नहीं है कि जब मन चाहा आ गया, जब मन चाहा चला गया। चल वो लड़की है, वो लड़की है। क्या है? क्या भी है? क्या क्या? वो अंदर नहीं आएगी। क्या बोली अंदर नहीं आएगी? क्या कहा था मैंने तुझसे? क्या कहा था मैंने तुझसे? तू कहा था अगर ये टोकन तू बात करने जाएगी तो अंदर नहीं आएगी। सीरियल सुमन इंदौरी में हाल ही में आया ट्विस्ट, जहां एक तरफ सुमन का घर में होता है गृहप्रवेश। जी हां, तीरथ की मां हर में धनतेरस की पूजा कर रही हैं और रो रही हैं क्योंकि तीरथ और सुमन घर पर नहीं है। आपकी जो जी में आए आप कहिए। मुझे पूरा विश्वास है अपने गणेश जी पे और मेरे लड्डू पे अपनी माँ के पास वो जरूर आएगा। तीरथ का पिता अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हैं और पूछते हैं कि वो पानीपुरी वाली के लिए क्यों रो रही है। इस घर के रीति रिवाज को भूल चुकी है। दिल का तुमसे कह रहा हूं। तभी कहानी में मोड़ आता है जब तीरथ की मां दरवाजे पर दिया रखने जाती है और सामने सुमन और तीरथ को देखती हैं। तुम सारा नहीं है कि जब मन चाहा आ गया, जब मन चाहा चला गया। चल वो अंदर नहीं आएगा, वो लड़की अंदर नहीं आएगी। तीरथ का पिता उन्हें घर में आने से रोकते हैं, लेकिन तीरथ कहता है कि सुमन तो लक्ष्मी है और फिर उनके पैर छूता है।
इसके बाद एक कॉल आता है तीरथ के पिता के पास, जिसमें 20 लाख की बिजनेस डील की बात होती है। इसके चलते तीरथ अपने पिता को ताना मारता है कि ठीक है, हम चले जाते हैं। इसके बाद कहनाई में आता है ट्विस्ट, जब तीरथ का पिता सुमन की आरती उतारकर गृह प्रवेश करते हैं। इस नए ट्विस्ट के बाद आगे कहानी में क्या नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प। चारू, दरवाजा खोलो। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि ड्रेस बदलने में तुम्हें इतना टाइम नहीं लग रहा है। चारू, दरवाजा खोलो। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा। चारू, चारू, मुझे पता है कुछ हुआ है, बताओ ना क्या हुआ है। जहां चारू ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है क्योंकि उसकी शादी नीरज से तय हुई थी, लेकिन नीरज ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि ड्रेस बदलने में तुम्हें इतना टाइम नहीं लग रहा है। चारू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, दरवाजा खोलो। भाभी 2 मिनट दो भाभी, बस 2 मिनट। मुझे घर पे किसी को बताना पड़ेगा। मैं किसी को, दादी सा या बुआ सा को बुला लेती हूँ। फोन निकाला। चारू, चारू प्लीज दरवाजा खोलो। चारू, अरमान भाई, चारू प्लीज दरवाजा खोलो। चारू, चारू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, दरवाजा खोलो। इस बात को लेकर चारू सदमे में है और उसे डर है कि अगर वो अपने घर वालों को सब कुछ बताएगी तो परिवार का बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते के साथ एक बड़ी डील भी जुड़ी हुई है। वहीं अभीरा चारू से दरवाजा खोलने के लिए कहती है और इसी बीच अरमान भी आता है। आई नो कोई महा बिग डील हुई है, तुम मुझे भी नहीं बताओगी। चारू, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज दरवाजा खोलो। तुम क्यों रो रही हो चारू? आने में इतना टाइम लगता है। अभीरा, मैंने कहा था ना हम बाद में बात करेंगे। मैं तुम्हें चारू की वजह से बुला रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चारू को कुछ हुआ है, वो दरवाजा खोल ही नहीं रही है। दरवाजा बंद करके कब से रोई जा रही है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है अरमान। दरवाजा खुला। मैंने विंडो से देखा कि जब दरवाजा नहीं खुलता तो अरमान खिड़की से कूदकर चारू के पास पहुंच जाता है। चारू की इस हालत को देखकर अभीरा और अरमान बेहद परेशान नजर आते हैं। चारू, बताओ क्या हुआ है, बताओ ना, मुझे नहीं बताओगी, अपनी भाभी को बताओ क्या हुआ है। चारू, चारू बताओ ना, कुछ हुआ है ना चारू? अभीरा और अरमान चारू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे घर वालों के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है और वो सभी को सच बता सकती है कि उसके साथ क्या हुआ है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।